हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नया वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इंटरव्यू क्लास ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है गोल्डन करियर की वेबसाइट goldencarier.co.in, या फिर प्ले स्टोर से गोल्डन करियर के ऐप के थ्रू क्लासेस को ज्वाइन करिए, फाइनल सिलेक्शन लीजिए, सारी वीडियो सारी पीडीएफ पढ़ लेंगे। फॉर श्योर आपको 80% मार्क्स इंटरव्यू में जरूर मिलेंगे और फाइनल सिलेक्शन आपको मिलेगा। इंटरव्यू क्लास में एक आप यहाँ पर ग्लिम्स ले सकते हैं कि हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या कवर करते हैं। बैंकिंग, कोर बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी, लोकल और रूरल एरिया के बारे में नॉलेज, एचआर के क्वेश्चंस और साथ में गवर्नमेंट स्कीम्स जितनी भी हैं उनको भी हम कवर करते हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको वेबसाइट जब विजिट करेंगे, इंटरव्यू क्लास पर जाएंगे, ये कंटेंट दिखेगा। ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस हमने ऑलरेडी अपडेट कर दी हैं और पीडीएफ भी अपडेट हैं। साथ में गोल्डन करियर का ये ऐप डाउनलोड करके आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक। वॉट हैपन्स इनसाइड ए बैंक ब्रांच एवरी डे। देखिए, रियल लाइफ बैंकिंग के बारे में यहाँ मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और एकदम सिंप्लीफाइड वे में आपको बताऊंगा ताकि आप जो है वहाँ पर इंटरव्यूअर जो पैनल होगा उसके सामने आप अच्छे से बता पाएँ। देखिए, ब्रांच जो है एक छोटा सा फाइनेंशियल हब होती है उस जगह का, उस पर्टिकुलर एरिया का, ग्रामीण में या टाउन में जहाँ पर भी है, ठीक है। वो एक्ट करती है पब्लिक फेस ऑफ द बैंक, ठीक है। वो पूरे बैंक का जो एक ब्रांच होती है, मानिए एक XYZ बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये पूरी बैंक है, इसकी बैंक में इंडिया में मान के चलिए 1000 प्लस ब्रांचेस हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। या कोई आरआरबी है जिसकी पूरे इंडिया में जो है, सॉरी, उसके पूरे वर्किंग एरिया में 500 प्लस ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं तो भाई लोग क्या है, लोग जानते हैं, सपोज करिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। लोग जानते हैं यार SBI है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। लेकिन आपके मन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमेज क्या जाएगी? आपके अंदर वो इमेज जाएगी जब आप एक SBI की पर्टिकुलर ब्रांच में कोई अकाउंट ओपन कराने गए या फिर कोई बैंक का ऑपरेशन करने गए, DD बनवाने, चेक बनवाने, पासबुक प्रिंट करवाने, XYZ कोई भी काम करवाने। वहाँ का स्टाफ आपसे कैसे बिहेव कर रहा है, आपका काम हो रहा है, तुरंत नहीं हो रहा है, आपको सही जानकारी दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। तो वो जो वहाँ पर जो पर्टिकुलर 1 2 3 स्टाफ आपसे बात करेंगे वो पूरे बैंक का फेस रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? बहुत बार एक्सपीरियंस, यार बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत खराब है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत खराब है, कई बार लोग बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि जब वो किसी पर्टिकुलर ब्रांच में अपने काम के लिए गए होंगे तो वहाँ पर उनका काम नहीं हुआ होगा, ठीक है। अच्छे खराब स्टाफ हर बैंक में होते हैं, कई बार जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती है, कई बार आप कस्टमर से अच्छे से बात नहीं करते हैं। आप अच्छे से बात तो करिए, कोई काम उनका नहीं भी हो पा रहा है तो भी आप उनको अच्छे से बता सकते हैं। तो इस तरह से आप जो ब्रांच होती है वो एज ए कंप्लीट पब्लिक फेस होती है बैंक का, ठीक है। बैंक क्या करती है? डिपॉजिट्स को हैंडल करती है, लेंडिंग मतलब यहाँ पर लोन देना, ठीक है, इसको हैंडल करती है, और बाकी जो भी सर्विसेज हैं इंक्लूडिंग माफ करिएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन की सर्विसेज, उनको जो है सर्व करती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की सर्विसेज कौन सी होगी? अगेन बहुत हो गई, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हो गई, ठीक है, SSS, जिसमें आगे वीडियोस में कवर करेंगे, ऑलरेडी कवर किया हुआ है इंटरव्यू क्लास में, शायद यूट्यूब पे नहीं आएंगी, ठीक है। साथ में FI फाइनेंशियल इंक्लूजन को कैसे अचीव किया जा रहा है, ठीक है, ये भी बैंक पे जिम्मेदारी होती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, इसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, बैंक क्या करती है, ये इंटरव्यू क्लास में वीडियोज हैं। अगर आप ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां आपको मिल जाएगा। मॉर्निंग रूटीन की बात करें अगर हम, तो मॉर्निंग रूटीन किसी ब्रांच की इन जनरल स्टाफ होती है, इसमें लोग स्किप भी कर सकते हैं। पहले जो ब्रांच मैनेजर होता है वो अक्सर करके स्टाफ को ब्रीफ करता है कि भाई आज हमारी ये प्रायोरिटीज़ हैं, आज हमें ये करना है, डिपॉजिट में हम खराब कर रहे हैं, हमें डिपॉजिट के लिए अच्छा करना है, कस्टमर्स की कंप्लेंट्स बहुत आ रही हैं, प्लीज़ आप लोग अच्छे से बात करिए और अच्छे से कस्टमर्स को हैंडल करिए, हमारे ब्रांच से कंप्लेंट नहीं जानी चाहिए। इस तरह करके एक डेली की ब्रीफिंग, हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, कैसे कस्टमर को हैंडल करना है, ब्रांच मैनेजर आपको दे सकता है। बाकी कैश रिसीव करना ब्रांच का काम है। कैश अगर कहीं से भाई क्या होता है, आप एक ब्रांच में हो सकता है कि आपके पास डिपॉजिट कम आए, पैसा ज़्यादा विड्रॉ हो रहा हो, तो आपके पास कैश कम हो जाएगा ना। तो जनरली मॉर्निंग में या फर्स्ट हाफ में ही आपके पास कैश डिलीवर कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है ZO के द्वारा, RO के द्वारा, या कहीं पर आउटसोर्स कर रखा है अगर एजेंसीज को, तो उन एजेंसीज द्वारा आपके ब्रांच में कैश पहुंचा दिया जाता है। तो कैश आप रिसीव कर लेंगे। उसके बाद सिस्टम लॉगिन का प्रोसीजर होता है। सभी स्टाफ्स को अपने जो है CBS में, जो कि कोर बैंकिंग सोल्यूशन होता है, ठीक है, CBS सॉफ्टवेयर जो भी यूज़ हो रहा हो, इन जनरल फिनैकल यूज़ हो रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर, ठीक है, या उनकी स्पॉन्सर्ड RRBs को छोड़कर। तो यहाँ पर जो है CBS में आप लॉगिन करेंगे, सभी स्टाफ अपना लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। जो भी मैसेज कन्वे हुआ होगा लास्ट डे या फिर मॉर्निंग में मैसेज फ्रॉम HO, RO, ZO जो भी, ठीक है,
कि आज आपकी ये प्रायोरिटीज़ है, आज आपको ये करना है, उसके बारे में आपको एक मैसेज लेंगे और अपना माइंड मेकअप कर लेंगे कि ये काम हमें करना है। ठीक है, HOROZO आपको एग्जाम्पल है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, डायरेक्शन दे सकते हैं कि भाई आज आपको इस वीक में जो है मुद्रा लोन जो है वो प्रमोट करना है और कम से कम कोशिश करिए कि 20 लाख के मुद्रा लोन इस वीक में आपको डिसबर्स करने हैं। ठीक है, काइंड ऑफ टारगेट होते हैं, काइंड ऑफ टारगेट नहीं भी होते हैं। अगर आप नहीं अचीव कर पाएंगे तो कुछ होगा नहीं, बट आपको अचीव करना ही है। ठीक है, अगर आपकी परफॉर्मेंस पे वो असर डालेगा। ठीक है, अब अचीव करने का मतलब ये भी नहीं ना कि सर हम किसको लोन दे दें, हमारी ब्रांच में तो कोई लोन लेने के लिए आया ही नहीं, ये किस तरह का प्रेशर है। तो चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं कि आपको जो भी फील्ड में जाता है स्टाफ ऑफिसर, वो फील्ड पर जाए, लोगों से बात करे, ऐसे नीडी लोगों को ढूंढे जो रियल में बिजनेस करना चाहते हैं। उससे क्या होगा, आपकी ब्रांच का बिजनेस भी बढ़ेगा, साथ में जो एक गवर्नमेंट की मंशा है कि मुद्रा लोन के जरिए जो है लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, लोगों को खुद का वो बिजनेस कर सके, उसको भी आप प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। होता है इसकी जगह HORO से डायरेक्ट किया जाए कि भाई आज आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम में अच्छा करना है, या आज आपकी ब्रांच का NPA बहुत हो गया है, आपको NPA रिकवरी में बहुत अच्छा करना है। तो अकॉर्डिंगली जो वहाँ से HORO या ZO से आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे होंगे, उनको जो है कैसे पूरा करना है इसके रिगार्डिंग ब्रांच मैनेजर द्वारा भी ब्रीफ किया जाएगा। साथ में आप भी अपनी स्ट्रेटजी मॉर्निंग में ही बना सकते हैं। इसके अलावा ब्रांच में क्या होता है, कस्टमर सर्विस काउंटर्स होते हैं। ठीक है, जहां पर क्या होता है, कैश के रिलेटेड वर्क, डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स, ये तो बेसिक वर्क है। अकाउंट ओपनिंग रिलेटेड वर्क, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, FD अकाउंट, RD अकाउंट, ठीक है, इनसे रिलेटेड वर्क भी होता है। फिर आपका एक काउंटर होते हैं लोन्स के, जहां पर लोन्स के प्रोसेसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन का वर्क पूरा किया जाता है। साथ में फाइनल लोन जो है सैंक्शन होने के बाद डिसबर्समेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी वहां पर दी जाती है। ठीक है, काइंड ऑफ कस्टमर केयर की अगर हम बात करें, जिसके लोग बोलते हैं एक काउंटर अलग हो सकता है माफ करिएगा, या स्टाफ की कमी है तो कोई एक पर्टिकुलर जो ऊपर वर्क हैंडल कर रहे हैं, इसी में से स्टाफ हैंडल कर रहा होगा। कस्टमर की कंप्लेंट हैंडल्स करना, किसी स्टाफ को किसी कस्टमर को KYC करानी है, उसका KYC ड्यू है, KYC क्या है, क्यों जरूरी है, क्या कब कब इसकी गाइडलाइंस में चेंजेस आए हैं, RBI द्वारा क्या गाइडलाइंस दी गई हैं, कितने साल बाद फिर से कराना होता है। ठीक है, लो रिस्क कस्टमर्स कौन से होते हैं, हाई रिस्क कस्टमर्स कौन से होते हैं, ये सब हमने KYC की वीडियो में इंटरव्यू क्लास में कवर किया है, जो आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, साथ में पासबुक प्रिंटिंग की रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो एक काउंटर को हैंडल करेगा। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीज़ें जो है कस्टमर सर्विस रिलेटेड काउंटर जो होते हैं कस्टमर सर्विस के, वो इन चीज़ों को हैंडल करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से वर्क हो सकते हैं। सपोज थर्ड पार्टी के लिए बोला जा सकता है। व्हाट इज थर्ड पार्टी, मींस जो प्रोडक्ट बैंक ऑफर नहीं करता है, किसी और का है, उनको भी हम सेल करते हैं। जैसे हम इंश्योरेंस सेल करते हैं। ठीक है, आज हर एक बैंक इंश्योरेंस सेल करती है। एक बैंक का वेरियस इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप होता है और उनके प्रोडक्ट्स को हम अपने ब्रांचेस के थ्रू सेल करते हैं, उसके बदले में बैंक को कमीशन मिलता है। ठीक है, बैक ऑफिस ऑपरेशन, ये तो फ्रंट में जो आपको दिखता है एक ब्रांच में वो होता है। बैक ऑफिस में क्या होता है, बैक ऑफिस में वेरिफिकेशन चीज़ों की, सिस्टम में डेटा एंट्री, चेक क्लियरिंग, रिकंसाइलेशन। रिकंसाइलेशन क्या होता है पहले इसको समझते हैं। देखिए, ब्रांच में क्या होते हैं, बहुत से आपको अकाउंट्स दिए जाते हैं। आप समझ लीजिए बहुत से ऐसे ऑफिस अकाउंट्स होते हैं, नॉर्मल कस्टमर के अकाउंट्स नहीं, जिनसे आप पैसा डेबिट कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस को लेकर के। बहुत जगह स्टाफ को जो पेमेंट होता है, कोई स्टाफ रिकवरी पे गया, उसको पेट्रोल का पैसा देना है, टैक्सी का पैसा देना है, वो वहाँ से एक पर्टिकुलर ऑफिस अकाउंट्स होते हैं, वहाँ से हम पैसे डेबिट करते हैं। बाद में उन एंट्रीज को बैलेंस करना होता है। बेसिक इतना समझ लीजिए, बस इंटरव्यू में आपको इससे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी को हम रिकंसाइलेशन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो इतना इनफ है, क्योंकि बाकी बहुत डीप में जब आप बैंक में जाएंगे, 2 साल वर्क करेंगे, तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चेक क्लियरिंग, कस्टमर से चेक लेके अब RBI ने जो है कॉन्टिन्यूअस क्लियरिंग जो है शुरू कर दी है। मतलब पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था कि आपने चेक एक लगाया, 3 दिन 4 दिन बाद वो क्लियर हो गया। CTS क्लियरिंग आई तो आपके सेम सिटी के चेक नेक्स्ट डे क्लियर होने लगे, या नेक्स्ट डे क्लियर होने लगे, फिर भी 2 दिन चेक क्लियर होने में लग जाता है। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस क्लियरिंग RBI ने कर दी है। आप अभी चेक लगाएंगे, 2-3-4 घंटे में आपका चेक क्लियर होकर आ जाएगा। एग्जैक्ट डिटेल्स क्या है, ये अगेन इंटरव्यू क्लास में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस क्लियरिंग का ऑप्शन है। तो ब्रांच में क्या होता है, जैसे ही कोई चेक किसी ने लगाया, उसको स्कैन करके आगे फॉरवर्ड कर देना होता है। बस आप इतना समझ लीजिए, ये भी अगेन फिनैकल जो आपका CBS सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू होता है। ठीक है, तो ये बैक ऑफिस ऑपरेशन चेक क्लियरिंग के लिए लगाना। डेटा एंट्री, बहुत सारा डेटा एंट्री वर्क भी हो सकता है, बहुत सारे लोन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वर्क हो सकते हैं। वेरिफिकेशन, बहुत सारी KYCs आपने कर ली हैं, या आप लोन के एप्लीकेशंस आए हैं उनको वेरीफाई करना, उनकी क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट करना।
ठीक है। तो इस तरह से होते हैं एग्जाम्पल। अगर 50 एक का वर्क ये भी होता है कि 50 चेक आए, क्लियर हो गए, 2 चेक रिटर्न हो गए, इसको भी रिकॉर्ड में अपडेट करना होगा कि 2 चेक रिटर्न हो गए। हो सकता है एक रजिस्टर मेंटेन किया गया हो कि कौन सा चेक रिटर्न हुआ है, उसका हम डिटेल जो है रजिस्टर पे लिख के रखेंगे। क्यों? क्योंकि रिटर्न चेक बहुत कम होते हैं, एक दिन 2 चेक डेली रिटर्न होते हैं। उनका जब रजिस्टर मेंटेन कर लिया, कल को वो कस्टमर चेक मांगने आएगा कि भाई हमने चेक लगाया था, क्लियर नहीं हुआ, आप बोलोगे चेक रिटर्न हो गया, तो कहेगा हमारा चेक तो वापस करो। तो आप रजिस्टर में चेक कर लोगे कि हाँ इसका चेक वापस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये भी बैक ऑफिस वर्क होते हैं। ब्रांच मैनेजर का रोल क्या होता है? मैनेजर्स रोल। मैनेजर का रोल होता है ऑपरेशन को सुपरवाइज करना कि ब्रांच बहुत स्मूथली चल रही हो, स्मॉल लोन्स को सैंक्शन करना, जो भी बड़े, देखिए एक हर ब्रांच मैनेजर की एक पावर होती है। सपोज सिर्फ एक ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको आप रियल लाइफ में मत लीजिएगा। एक लोन है, मानिए KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। हो सकता है कि जो ब्रांच मैनेजर होगा, अब ब्रांच मैनेजर भी कई तरह के हो सकते हैं। स्केल 1 का ब्रांच मैनेजर हो सकता है, स्केल 2 का हो सकता है, स्केल 3 का हो सकता है, स्केल 4 का हो सकता है, स्केल 5 का हो सकता है, ठीक है। हो सकता है इसकी पावर 2 लाख की हो, इसकी 3 लाख की हो, इसकी 5 लाख की हो, इसकी 7 लाख की हो, इसकी 10 लाख की हो, ठीक है, किसी से लोन करने की। तो अब ब्रांच मैनेजर अगर स्केल 1 का है तो उसके पास अगर 3 लाख का लोन आ गया तब तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पावर है सिर्फ 2 लाख का लोन सैंक्शन करने की। सिमिलरली एक बड़ा KCC आ गया 20 लाख का, तो यहाँ पर उसकी पावर मानिए 10 लाख की स्केल 5 का ब्रांच मैनेजर है, लेकिन अब 15 लाख का आ गया तब तो ये नहीं कर सकता है। तो सिमिलरली आगे रीजनल मैनेजर होगा, उसकी हो सकता है पावर 20 लाख की हो। जोनल मैनेजर होगा, हो सकता है जो उसकी पावर हो 50 लाख की हो। उसके ऊपर HO में जनरल मैनेजर्स होंगे, उनकी पावर हो सकता है 1 करोड़ की हो, ठीक है। फिर अगेन जो ब्रांच के आपके जो बैंक के हेड होंगे, उनकी पावर हो सकता है 10 करोड़ की हो। इस तरह करके एक हायरार्की होती है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। तो स्मॉल लोन सैंक्शन करना जो उसकी पावर में है, ठीक है। ऑडिट के लिए रेडी रहना, मतलब ब्रांच में सब कुछ स्मूथली चल रहा हो, कल को ऑडिट हो तो चीज़ें ऐसा ना हो प्रॉपर ना मिले, सारे बिल वाउचर सही से लग रहे हो, डेबिट क्रेडिट विड्रॉल की जो स्लिप आ रही है, डिपॉजिट की स्लिप आ रही है, प्रॉपर अच्छे से रखी जा रही हो, उनका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा हो, जो भी चेक्स आ रहे हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा हो, KYC डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर मेंटेन हो रहे हो, लोन डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखे हों। ये सब मैनेजर का रोल होता है। रेगुलेटरी कंप्लायंस, RBI, नाबार्ड, जिसकी भी जो भी गाइडलाइंस हैं उनसे रिलेटेड जो है सारा कंप्लायंस हो रहा हो। सपोज एक ब्रांच गोल्ड लोन देती है, तो गोल्ड लोन की वैल्यूएशन सही है कि नहीं है, गोल्ड प्रॉपर है कि नहीं है, ओरिजिनल है कि नहीं है, ये सब इंश्योर कर लेना, तभी गोल्ड लोन देना। इस तरह से मैनेजर्स के लोन जो रोल होते हैं। अगेन इंटरव्यू में आप पूछते हैं तो आप सिंप्लीफाई करके चीज़ों को बताइएगा, ताकि आपको लगे पैनल को कि आप पढ़कर आए हैं, समझ कर आए हैं, चीज़ें आपको पता है, ना कि आप रट के आए हैं। लोन सेक्शन कैसे वर्क फ्लो करता है? लोन जो होगा डिपार्टमेंट या लोन का जो ऑफिसर देखता होगा, क्या करेगा? कोई कस्टमर पहले इंक्वायरी करेगा, हाँ ठीक है आपको लोन हो जाएगा, फिर क्या करेगा ऑफिसर? डॉक्यूमेंटेशन करा लेगा, भाई अपना आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड लाओ, आपकी हम क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते हैं, कोई गारंटर है कि नहीं है, XYZ जो भी लोन में जरूरत है, तो ठीक है सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन करा लिया। फिर क्या करेगा ऑफिसर? फील्ड विजिट करेगा। फील्ड विजिट करने के बाद भाई चेक करेगा आप जहां बोले हो रहते हो वहां रहते हो कि नहीं रहते हो। आपने बोला हमारे पास 5 बीघे खेत है, ये प्रॉपर्टी है, 2 घर हैं, वो हैं कि नहीं है, कैसे पता करोगे? आप उस लोकेशन पे जाओगे, लोकेशन पे आसपास 5-7 लोगों से पूछताछ करोगे कि भाई ये इनकी प्रॉपर्टी है कि नहीं है। कोई डिस्प्यूट होगा तो निकल के आ जाता है बातचीत के थ्रू, जब आप उनके पड़ोसियों से बात करते हैं। उसके बाद लोन सैंक्शन होगा, फिर डिसबर्समेंट हो जाएगा, ठीक है। 5 लाख का मुद्रा लोन सपोज किसी ने अप्लाई किया, पहले आप देखना चाहोगे भाई बिजनेस प्रूफ है कि नहीं, बिजनेस कर रहे हो कि नहीं, आपके पास कोई आपने शॉप ले ली है कि नहीं ले ली है, वहां पर आपको क्या करना है, कैसे करना है, शॉप का एग्रीमेंट कर लिया है कि नहीं कर लिया है, अगर आपके नाम पे शॉप है तो वो बनी है कि नहीं बनी है, ठीक है। इस तरह करके जो भी बेसिक फॉलोअप की जिम्मेदारियां हैं, जो भी आपकी बैंक की पर्टिकुलर गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करते हुए आप लोन को डिस्बर्स कर देंगे। डिजिटल ऑपरेशंस में क्या होता है? निफ्ट आरटीजीएस हैंडल करना। एटीएम किसी ब्रांच में हो सकता है उसकी प्रीमाइसेस में ही एटीएम लगा हो, तो एटीएम में पैसे लोड करना भी ब्रांच की जिम्मेदारी हो जाती है। तो एटीएम को लोडिंग करना, यूपीआई की मॉनिटरिंग करना। यूपीआई की मॉनिटरिंग कैसे? कोई कस्टमर आ गया, बोला साहब ने 1 लाख रुपए का यूपीआई किया था, लेकिन हमारे अकाउंट में नहीं दिख रहा है, या किसी ने भेजा था, तो आप यूपीआई रेफरेंस नंबर से आगे जहां भी आपकी कंप्लेंट मैनेजमेंट, जो भी आपकी बैंक का कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम होगा, वहां पर आप दर्ज करोगे कि भाई ये पर्टिकुलर यूपीआई का पैसा नहीं आया है, क्योंकि इसका कंसल्टेशन 24 आवर्स के अंदर हो जाना चाहिए एज पर गाइडलाइंस। इस तरह चीजें जो है होती हैं। फिर दिन का एंड हो जाएगा। दिन के एंड में कैश बैलेंसिंग, मतलब आपके पास मॉर्निंग में ब्रांच में 10 लाख रुपए अवेलेबल थे, ठीक है, 5 लाख रुपए विड्रॉ हो गए, लोग निकाल ले गए, ठीक है, 15 लाख का डिपॉजिट आया, ठीक है, तो आपके पास एंड ऑफ द डे 20 लाख रुपए होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो अगेन इसी तरह कैश बैलेंसिंग करनी होती है कि भाई जितना ब्रांच था, जितना जमा हुआ, जितना निकल गया, सब जितना हमारे पास पैसा होना चाहिए उतना है कि नहीं है। और अगर पैसा कुछ कम है, एनी कैश शॉर्टेज टू बी रिजॉल्व इमीडिएटली,
वो आप आइडेंटिफाई करिए, कहीं किसी को ज़्यादा पेमेंट कर दिया है, कहीं किसी से कम डिपॉजिट लिया है, नोटें गलत गिन ली हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में कैशियर की जिम्मेदारी होती है उसे अपने जो है पास से अपनी सैलरी से वो पैसा सेम डे इमीडिएटली भरना होगा। जब तक कैश बैलेंस नहीं होगा आपकी ब्रांच बंद नहीं हो सकती है। अगेन एंड ऑफ द डे प्रोसेस में सारे वाउचर्स को चेक करना, स्क्रॉल बुक्स होती हैं, मतलब डेली डिपॉजिट और डिपॉजिट की, विड्रॉ की जो भी हैं, जो बुक्स बन रही हैं, कौन कस्टमर आया, कितना पैसा ले गया, अगर कोई रजिस्टर ऐसा मेंटेन है उसको चेक करना। सब फाइनल सब कुछ ओके हो जाए फिर सीबीएस का क्लोजर करना। सीबीएस का क्लोजर जैसे फिनैकल ने बोलते हैं सीसोल करना, ठीक है। सीसोल एक मेन्यू होता है जिसके थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह आपको लास्ट में अपनी ब्रांच को बंद करने का भी प्रोसीजर करना होता है सिस्टम में, ठीक है। कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग की बहुत सारी चीज़ें ब्रांचेस पे होती हैं, जैसे केवाईसी केवाईसी कंप्लायंस करना, कौन से कस्टमर्स हैं जिनकी केवाईसी ड्यू हो गई है उनकी केवाईसी कराना, ठीक है। और उसके बाद एएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड जो है बहुत सी अगेन चीज़ें होती हैं, ये एएमएल की सेपरेट वीडियो में कवर किया है। एसटीआर फाइलिंग मतलब सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, ठीक है। मानिए किसी ने 10 लाख रुपए कैश डिपॉजिट किया, आपको वो एसटीआर फ्लैग कर सकते हैं। एक FIUIND पोर्टल है गवर्नमेंट का, ठीक है। सारी जो है बैंक्स को उसका एक्सेस मिला हुआ है जिसपे आप ट्रांजेक्शन को सस्पिशियस रिपोर्ट करते हैं। ये भी ब्रांच का काम होता है। क्यों? सपोज करिए एक जनधन खाता है, एक जीरो बैलेंस का खाता है, या फिर एक ऐसा अकाउंट होल्डर है जिसने आज तक 5 साल अकाउंट ओपन हुए हो गए, उसके अकाउंट में 2000-3000 रुपए का बैलेंस रहा है, कभी वो 500 जमा करता है, कभी वो 1000 निकाल लेता है, एकदम से वो 20 लाख रुपए लाके जमा करता है अकाउंट में कैश में, तो आप उसको STR में रिपोर्ट STR फ्लैग कर देंगे पोर्टल में कि ये पैसा आपको सस्पिशियस लग रहा है। STR फाइल करने का मतलब नहीं है कि उसके अकाउंट में कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, इंक्वायरी की जाएगी, कस्टमर से पूछताछ की जाएगी कि ये पैसा कहां से आया, ठीक है, कहीं गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा तो नहीं है। तो ये होती है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो ब्रांच जो है STR की रिपोर्टिंग करते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो सभी स्टाफ मेंबर को पूरे ट्रस्ट के साथ जो है कंट्रीब्यूट करना होता है, तभी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होती है। टीम वर्क विद एक्यूरेसी वर्क, तभी वो ब्रांच सक्सेसफुल ब्रांच होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रांच के अंदर क्या क्या वर्क होते हैं। अगेन इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करिए। इसी तरह आसान शब्दों में इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।